नमस्कार, मैं हूं सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कूल लेक्चर इंग्लिश एग्जाम की फाइनल स्ट्रेटजी। क्या एक सेफ स्कोर रह सकता है और इस सेफ स्कोर को आप एग्जामिनेशन हॉल का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है उससे निपटते हुए अचीव कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स की तैयारी तो बेहतरीन होती है, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ये तय नहीं कर पाते कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अक्सर वो नेगेटिव चले जाते हैं और सिलेक्शन से पिछड़ जाते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूं और जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई कर देते हैं तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के ये है, नंबर डिवीजन नहीं किया गया है तो कौन से लेवल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर अश्योर कर सकता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो 3 टॉपिक्स हैं, क्राई द पीकॉक, द बर्थडे पार्टी और द वेस्टलैंड, इन 3 टॉपिक में से आपको 20 से लेके 30 तक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इनको बेहतरीन तरीके से ही तैयार रखिएगा। द वेस्टलैंड के अंतर्गत जितने भी रेफरेंसेज हैं उन पर बेस्ट क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा जितने भी सिंबल्स है कि जैसे रेड रॉक है वो किसका सिंबल है, डॉग है वो किसका सिंबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी जरूर पूछे जाएंगे। और तीसरा, कोई भी लाइन देके ये पूछा जा सकता है कि ये जो सिचुएशन है वो कौन से पार्ट के अंतर्गत है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाने की संभावना है। अगर आपने 434 लाइंस अच्छे से तैयार की हुई है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। और मैं खुद चाहता हूं कि द वेस्टलैंड में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक में से आता है। मेरा पसंदीदा टॉपिक है ये। क्राई द पीकॉक के अंतर्गत थियोरिकल क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, जैसे इसकी प्रोटोगनिस्ट कौन है, ये नॉर्मल टाइप के आप जानते हैं, लेकिन अप्लाइड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे सिंबल के रूप में, तो वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। द बर्थडे पार्टी में एक तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैग और स्टैनले आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी टोन क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन। और दूसरा, सिंबल के रूप में कोई भी चीज, जैसे व्हील बैरो है वो किसका सिंबल है, गोल्डबर्ग और मकैन की एंट्री किसका सिंबल है, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इनकी भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमें पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, पेपर सेकंड जो ऐसा सब्जेक्ट है अपना, जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है 250 से 260 तक नंबर उनके पक्का ही रहते हैं। तो इसलिए पेपर सेकंड आपका स्ट्रॉन्ग होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपको अधिकतम 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि रीजनिंग, मैथ, साइंस ये अपने बस की बात नहीं होती अगर आप आर्ट्स के बैकग्राउंड से ही हैं तो हमें ज्यादा नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ये प्लस मार्क्स हम पेपर सेकंड में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि 60 के 60 ही हमारे सही होंगे, रिस्क भी लेनी है हमें। इसमें से मैं मानता हूं कि अगर आपके 45 क्वेश्चन सही होते हैं और 15 क्वेश्चन गलत होते हैं तो भी आपके 80 मार्क्स बचते हैं, जो मुझे लगता है पेपर फर्स्ट के लिहाज से एक सेफ स्कोर है। क्योंकि आपके माइंड में क्राइटेरिया रहेगा कि सेकंड पेपर में आप इजीली 260 नंबर अचीव कर सकते हो। दूसरा, पेपर सेकंड के अंतर्गत जितने भी मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, अब तक जितनी भी वैकेंसीज में हमारे जो सिलेक्शंस हुए हैं, मैं हमेशा राय देता हूं कि आपको 150 के 150 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी प्रैक्टिस रहती है। क्वेश्चंस 4-5 गलत हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, हमारे कृष्ण कुमार जी का रिजल्ट जो संस्कृत एजुकेशन में 284 नंबर आए हैं, 150 के 150 अटेम्प्ट किए हैं। तो यहाँ पर रिस्क लेनी होगी। कम से कम 260 नंबर अगर आपके बनते हैं तो इसे एक सेफ स्कोर कहा जा सकता है। हो सकता है कुछ एक्सपर्ट सोचे कि वो तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपने ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ा है तो पेपर चाहे कितना ही टफ आ जाए, क्या समस्या होती है, इजीली किया जा सकता है। और आप स्टूडेंट्स ही तो इस कारनामे को करते हैं। 260 नंबर बनाने का मतलब ये तो है नहीं कि 130 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट करोगे और वो सारे के सारे सही हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर एक चीज ही ऐसी होती है। तो यहां से अगर आपके 135 क्वेश्चन सही होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, तो आप इजीली 260 नंबर बना सकते हैं। सेकंड पेपर में सिलेक्शन होने वालों के 15-18 से ज्यादा गलत अब तक नहीं हुए हैं, अगर ये देखा जाए तो लगभग आपको 150 के 150 ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अगर आपको लगे कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तब आप भले रिस्क ना लें। बाकी मोस्टली ऑप्शन के हिसाब से आपके आराम से 150 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब इन दोनों को मिलाकर हम देखते हैं तो 340 नंबर हम इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये मत देखना कि आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ये सभी के लिए सेफ जोन कह रहा हूं मैं। चाहे आप एसटी कैटेगरी के ही क्यों ना हो, आपको 340 को माइंड में रखे ही चलना है। अब देखिए,
यहां से आपको ध्यान रखना है, पेपर फर्स्ट में जो हम 15 क्वेश्चन छोड़ेंगे उसको गोले में भरना मत भूलिएगा। नॉट अटेम्प्टेड वाला जो 5वां ऑप्शन है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं पेपर पे उसका 9वां पॉइंट आप देखिएगा, उसमें ये लिखा होता है कि अगर एक भी गोला आपने खाली छोड़ दिया तो 1/3 नंबर काटा जाएगा, और अगर 10% से ज्यादा आपने खाली छोड़ दिए तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस सावधानी को जरूर आपको बरतना है। अब देखिए, पेपर फर्स्ट को हमें किस सीरीज वाइज अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको इंग्लिश करनी चाहिए पेपर फर्स्ट में, जो आपसे इजीली हो जाती है। 5 क्वेश्चन आएंगे तो, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। हिंदी कर सकते हो उसके बाद, फिर आपको पॉलिटिकल साइंस करनी है। पॉलिटिकल साइंस के बाद आप एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और उसके बाद आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर अगर मैथ, साइंस, रीजनिंग होती है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन पहली बार में जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपको वही क्वेश्चन करने हैं टिक जो आपको फुली आते हैं। मतलब जहां पर थोड़ा सा भी डाउट आपके दिमाग में है, उस क्वेश्चन को आप गोला करके छोड़ दीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपने किया है उस पे आप टिक कर देना। मान लो एक पेज पे 7 या 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस एक पेज के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको टिक कर दीजिए, और एक पेज वाले चाहे 5 या 6 प्रश्न है, आपको 4 आ रहे हैं, 3 आए हैं टिक किए हुए, उनको ओएमआर में साथ ही फिल कर दीजिए। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स टिक कर देता है और लास्ट में एक साथ ओएमआर फिल करता है, उसमें अगर एक भी क्रम ऊपर नीचे हो गया तो सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इस सावधानी को जरूर आप बरतें। दूसरा, पेपर करते वक्त ये सावधानी जरूर देखें कि उसमें नोट दिया या नहीं दिया हुआ। जैसे इंग्लिश पेपर के अंतर्गत देखिए, नोट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है, लेकिन जरूर नहीं हर क्वेश्चन में नोट को बोल्ड करके या कैपिटल में रख के अंडरलाइन किया हुआ हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सीधा अंडरलाइन ही कर लीजिए नोट वाले पे, ताकि आपको ध्यान में रहे कि इसमें जो गलत है उसको सिलेक्ट करना है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पढ़ने से गलत हो गए, इजी क्वेश्चन गलत हो गए, तो मतलब आप सिलेक्शन से पक्का ही पिछड़ गए। दूसरा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें बड़ी डिटेल्स पूछी जाती है। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था, पोएम के असेसमेंट से संबंधित रॉन्ग असेसमेंट हमें सिलेक्ट करना था। अब 4 बड़े ऑप्शन देखकर स्टूडेंट्स घबरा गए थे, लेकिन अगर थर्ड ऑप्शन को इजीली देख लिया जाता कि ये जो डैफोडिल्स है ये सोनेट नहीं है, ये अपने आप में लिरिक है 24 लाइंस की, तो सारे ऑप्शन जरूर पढ़ें आप। ये नहीं है कि आप सीधा राइट ऑप्शन तक ही पहुंचे, सारे ऑप्शन पढ़ते पढ़ते जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको कट करते जाइए, फिर आप सही ऑप्शन तक पहुंचिए, ताकि कम से कम गलती की संभावना होगी। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट सीधा टिक कर देते हैं, फिर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आकर जब क्वेश्चन पेपर को दोबारा पढ़ते हैं तब देखते हैं कि इसमें तो नोट पूछा हुआ था। तो ये जो प्रायश्चित है ना वो बहुत बड़ा होता है, तो यहां पर सावधानी आपको जरूर बरतनी है। और फिर पेपर सेकंड की बात आती है, तो पेपर सेकंड में अगर पहले ही आईसीटी और पेडागोजी आ जाती है तो उनको अटेम्प्ट नहीं करना है। ग्रामर, लिटरेचर पहले आए तो उनको अटेम्प्ट करिएगा। सबसे लास्ट में आपको पेडागोजी और आईसीटी को करना है। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त मान लो आप इंग्लिश का पेपर कर रहे हो, पहली बार में 150 में से आपको 50 क्वेश्चन ही क्यों ना आ रहे हो, वही करने हैं। फिर जब दोबारा देखोगे तो वो 50 से 70, 80, 90 इस प्रकार से हो जाएंगे। मतलब पहली बार अटेम्प्ट करते वक्त अगर थोड़ा सा भी डाउट आपके दिमाग में आता है तो उस क्वेश्चन को राउंड करके आपको छोड़ना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, थोड़ा टाइम बिताओगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो हटने लगेगा। लेकिन अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान ये रखना है, गलत ऑप्शन कट करते करते आपको सही ऑप्शन तक जाना है, क्योंकि ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, पता नहीं क्यों लगते हैं। वजह ये होती है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ते हैं, सीधे ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन के थ्रू सही तक आप इजीली पहुंच सकते हो। तो जब आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार करते करते लगभग 125-30 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको रिस्क लेनी स्टार्ट करनी है सेकंड पेपर के अंतर्गत। और जो मैंने आपको सेफ स्कोर बताया उसको जरूर ध्यान में रखना है। अगर आपका पेपर फर्स्ट 80 प्लस आपको लाके दे सकता है तो आप 145 तक अटेम्प्ट करो तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप 80 पे ही रुक रहे हो वहां पे, तो ये 260 वाला क्राइटेरिया, यानी कि 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला आपको रखना है, जिसमें से 15 गलत भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 18 गलत हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप 340 एक सेफ स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। बाकी एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे, पेपर देखोगे, तो ये मेरी बातें आपके दिमाग में जरूर आएगी और इनको अप्लाई करके देखना है। तो फिलहाल सबको ऑल दी बेस्ट।
सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, यही मेरी शुभकामना है। और जल्दी जैसे ही पेपर हो जाएगा, फाइनल कट ऑफ पेपर का रिव्यू लेकर आप तक फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।